दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मंत्रीगण और अधिकारियों की ज्वाइंट बैठक हुई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उसको लेकर के चर्चा हुई थी। जो डीपीसीसी के अधिकारियों ने अपने प्रेजेंटेशन भी दिए थे, जिसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि दिल्ली के अंदर दो तरह का प्रदूषण है। एक दिल्ली के अंदर का प्रदूषण है, जो दिल्ली के गाड़ियों से, दिल्ली के कंस्ट्रक्शन से, दिल्ली के अंदर जो कूड़ा जल रहा है उसकी वजह से हो रहा है। और दूसरा जो बाहर से प्रदूषण आ रहा है पराली जलने से। कल की एक्यूआई प्रदूषण का स्तर तो काफी गंभीर था, आज कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी जो अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में अभी प्रदूषण का स्तर और जो है खराब होगा। उसको देखते हुए कल सरकार ने निर्णय लिया कि दिल्ली के अंदर सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक कोचिंग संस्थान, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग संस्थान, अन्य तरह के भी ट्रेनिंग संस्थान, लाइब्रेरी इत्यादि 20 नवंबर तक बंद रहेंगे। इसके लिए एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हमने आज ये ऑर्डर जो है सभी विभागों के लिए जारी कर दिया है। ये जो ऑर्डर जारी हुआ है, दिल्ली के अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 5 के तहत ये ऑर्डर एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने जारी किया है, जिसके तहत ये स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, लाइब्रेरी 20 नवंबर तक बंद रहेंगे। केवल उन जगहों पर छूट मिलेगी जहां पर पहले से परीक्षाएं आयोजित हैं। जहां पर अगर परीक्षाएं हैं वहां पर छूट मिलेगी, वहां पर वो खुले रहेंगे इंस्टीट्यूट या कॉलेज। लेकिन बाकी सभी तरह के कॉलेज, स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी सब 20 नवंबर तक बंद रहेंगे। दूसरा निर्णय जो लिया गया कि सभी निर्माण और विध्वंस, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन, जितने तरह की गतिविधियां हैं दिल्ली के अंदर, ये 17 तारीख तक बंद रहेंगी। चाहे वो छोटी कंस्ट्रक्शन साइट हो और चाहे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट हो, सभी जगहों पर काम जो है वो 17 तक बंद रहेगा। उसके बाद हम रिव्यू करके आगे का निर्णय सरकार लेगी। तीसरा जो निर्णय लिया गया था कि जीएनसीटी दिल्ली के ऑफिस, कॉरपोरेशंस और जो स्वायत्त शासी संस्थान हैं, उन सभी के कार्यालय 17 नवंबर तक बंद रहेंगे और सभी जो ऑफिसर्स है वर्क फ्रॉम होम घर से करेंगे। लेकिन इस बंदी में जो आपातकालीन आवश्यक सेवाएं देने वाले संस्थान और विभाग हैं, वो उनको इसमें छूट दी जा रही है, वो इसमें खुले रहेंगे। जैसे स्वास्थ्य और उससे संबंधित जितने विभाग हैं, वो सेवाएं हैं, वो खुली रहेंगी। पुलिस, जेल, होमगार्ड, फायर सर्विस, जिला प्रशासन, डीपीसीसी, पर्यावरण विभाग, पे एंड अकाउंट कार्यालय, बिजली, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन एंड फ्लड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट,
जिसमें एयर, रेलवे, मेट्रो, बस आएंगी। इसके साथ साथ आकस्मिक सेवाओं के साथ साथ जो सार्वजनिक परिवहन को सपोर्ट करने वाली सेवाएं हैं, जैसे कार्गो, टिकटिंग, एयर फ्राइट, डिजास्टर मैनेजमेंट और उससे संबंधित सेवा, एनआईसी और म्युनिसिपल सर्विस, इस तरह की जो सेवाएं हैं, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, इनको छूट रहेगी और ये ग्राउंड पे वर्क करेंगे। इसके अलावा जितने तरह के ऑफिसेज हैं वो सारे बंद रहेंगे और वर्क फ्रॉम होम जो है सभी लोग करेंगे। इसका जो मकसद है खासतौर से कि ऑफिसेज को बंद करने का, स्कूल बंद करने का, कि जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जाए, और दूसरा कंस्ट्रक्शन साइट को बंद करने का जो मकसद है कि जो धूल प्रदूषण है, डस्ट पोल्यूशन है, उस पर जो है उसको कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए ये आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके साथ साथ जो प्राइवेट ऑफिस और संस्थान है उनके लिए एडवाइजरी जो है आज जारी कर दी गई है कि वो भी अपने जो स्टाफ हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम के लिए जो है उनको अलाउ करें, जिससे कि ये जो प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई है उसको और मजबूती के साथ लड़ा जा सके। गोपाल जी, तारीख बता सकते हैं स्कूलों के शैक्षणिक संस्थानों के लिए किस तारीख से किस तारीख तक वो बंद किए गए? कल से 20 तारीख तक बंद रहेंगे। शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो बंद रहेंगे। जो कंस्ट्रक्शन साइट है और डिमोलिशन साइट्स है और जो सरकारी दफ्तर हैं ये 17 तक बंद रहेंगे। दफ्तरों के लिए सीएम ने कल बोला था 1 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे, 17 नवंबर तक आपने बता रहे हैं। हाँ, तो ये 20 तक का नोटिफिकेशन वो रात में जारी हुआ ना, 20 तक का हुआ। दफ्तर 17 तक बंद रहेंगे। कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन और ऑफिस 17 तक बंद रहेंगे। 15, 16, 17 3 दिन 4 दिन। आज तो छुट्टी है, तो आज कल परसों 4 दिन का है, 17 तक। सर, ये जो कंस्ट्रक्शन बंद रहेगा तो इसका असर सेंट्रल विस्ता जैसे प्रोजेक्ट पे भी पड़ेगा? सारे बंद रहेंगे। दिल्ली के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, चाहे सेंट्रल छोटे चाहे बड़े, सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, दिल्ली सरकार के हों, प्राइवेट के हों, एमसीडी के हों, पर्सनल हों, जो भी हैं वो बंद रहेंगे। टोटल कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटी बैन। सर, एक चीज पूछती, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पर डीपीसीसी और एनजीटी के नियमों का पालन नहीं हो रहा, जैसे जो बड़ी पार्किंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं अब और कुछ बड़े असाइनमेंट्स हैं, वहाँ पर डस्ट पोल्यूशन को हवा में उड़ने से रोकने के लिए एंटी स्मोक गन नहीं लगाई गई है। खासतौर पर अगर चांदनी चौक के अगर कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें, ओमेक्स की पार्किंग है और उसके आसपास 3-4 और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर एंटी स्मोक गन नहीं है और जो कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन्हें कवर भी नहीं किया गया। मार्शल मॉनिटरिंग होगी कंस्ट्रक्शन साइट को लेकर के? नहीं, कंस्ट्रक्शन साइट को लेकर के जैसा मैंने परसों ही बताया था कि दोबारा से एंटी डस्ट कैंपेन हमने शुरू कर दिया है और जितने तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स जो नियम को फॉलो नहीं कर रही हैं उनका तो कंटिन्यूअस अगले 1 महीने तक इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और जो नियमों का पालन नहीं कर रहा है उनके खिलाफ जो है वो चालान भी होगा, पेनाल्टी भी लगेगी और जरूरत पड़ेगी तो लॉन्ग टाइम बैन भी करेंगे उनको। लेकिन दिस इज ए इमरजेंसी मेजर, ये 17 तक के लिए सभी एक्टिविटी को बैन कर दिया गया। सर, लेकिन अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद रहेंगी, वहाँ पे लोग नहीं होंगे, तो धूल न उड़े उसके लिए अलग से आप लोग टीमें डिप्लॉय कर रहे हैं? नहीं, अलग से नहीं, जो वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट पे जो बैन रहेगी तो काम बंद रहेगा। बाकी जो नॉर्म्स का, मान लो कि अगर किसी ने, जिस से मैंने एनबीसीसी का दौरा किया था, एनबीसीसी के वर्क का, तो वहां काम बंद है, उनका काम नहीं हो रहा है। लेकिन वहां जो नॉर्म्स, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता है, नॉर्म को तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। लॉकडाउन को लेकर कोई सर चर्चा नहीं, जैसा कल सीएम ने बताया कि लॉकडाउन को लेकर के सरकार जो है अपना एक प्रस्ताव, क्योंकि लॉकडाउन केवल दिल्ली सरकार के उस पर नहीं होगा, तो उसको लेकर के प्रस्ताव कल कोर्ट में हम सबमिट करेंगे कि किन परिस्थितियों में और किस तरह से लॉकडाउन जो है वो लगाया जाए और उसके बाद कोर्ट के निर्देशानुसार आगे का निर्णय लेंगे। सर, आप क्या प्रस्ताव मतलब दे रहे हैं, कितने दिन के लॉकडाउन को लेकर और क्या प्रशासन का
है कि ये प्रदूषण का स्तर कब तक बना रहेगा और किस तरह से लॉकडाउन को लागू करेंगे दिल्ली में? नहीं, अभी तो उसको तैयार किया जा रहा है, कल कोर्ट में सबमिट करेंगे। आपने चिट्ठी लिखी थी कि मंत्रियों की बैठक बुलाई जाए, खासकर एनसीआर के जो राज्य हैं। क्या अपने स्तर पर आपने कोई इस तरह की फैसला की है या शुरुआत की है कि आप लोगों से मिले और एक व्यापक मुहिम छेड़ी जाए, क्योंकि दिल्ली की बल्कि पैन एनसीआर समस्या हो गई है ये? नहीं, देखिए, ये राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव तभी हो सकता है जब केंद्र सरकार इसकी पहल करेगी। सीपीसीबी के गाइडलाइन सभी राज्यों पे लागू होती है, डीपीसीसी की गाइडलाइन सभी राज्यों पे लागू नहीं होती है। दिल्ली के अंदर हम कोई फैसला करते हैं तो वो हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में लागू नहीं होगी। लेकिन अगर सीबीसीबी और केंद्र सरकार अगर फैसला करती है तो उसको जो है सभी राज्यों को लागू करना उनके लिए मैंडेटरी होता है। इसलिए हम बार बार केंद्र सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इसको पहल करने की जरूरत है। और जैसे अभी दिल्ली के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन बैन कर दिया, दिल्ली के अंदर हमने स्कूल बंद कर दिया, दिल्ली के अंदर हमने वर्क फ्रॉम होम कर दिया। लेकिन हम मीटिंग के लिए इसलिए बार बार करते हैं कि अब अगर गाजियाबाद के अंदर, अगर गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर अगर दिल्ली के एनसीआर में सब कुछ कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा, सारा कुछ जितने पोल्यूशन के सोर्स हैं जारी रहेंगे, पराली जलती रहेगी, तो दिल्ली का जो एफर्ट है वो सारा फिर इसलिए सीमित हो जाता है कि वो सारे जो पोल्यूशन है वो ट्रेवल करके दिल्ली में आ जाता है। इसलिए जरूरी है कि इसको लेकर के मिल करके काम करना पड़ेगा। पोल्यूशन की समस्या स्टेट की समस्या नहीं है, ये बात मैं बार बार पहले दिन से कहता हूं। पोल्यूशन की समस्या एयर सेट की समस्या है जिसमें कोई बाउंड्री नहीं है। अगर दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साइट बैन होने के बाद भी अगर नोएडा में कंस्ट्रक्शन जारी रहेगा तो डस्ट पोल्यूशन उसका दिल्ली में भी ट्रेवल करके आएगा। लेकिन दिल्ली, हम अपने स्तर पे पिछले 2 महीने से लगातार जो हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी जो होगा हम करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि सभी लोग मिल करके इस पर ज्वाइंट एक्शन प्लान ही इसका समाधान है। उसके अलावा तो जो प्रयास हम कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे। ये जो पोल्यूशन अभी है मौजूदा, इसमें ये बता सकते हैं लोकल कितना है और बाहर से कितना है? नहीं, लोकल कितना, बाहर से कितना, देखो अभी तो कुल मिलाकर के पराली की जो बात है वो एक्स्ट्रा है जो बाहर से आती है। पराली दिल्ली में नहीं जलती, दिल्ली के अंदर गाड़ियां चलती हैं, दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन होता है, दिल्ली के अंदर बायोमास बर्निंग होती है, लेकिन दिल्ली के अंदर पराली नहीं जलती है। पराली जलने का जो घटनाक्रम है, जिस तरह से अभी कल का भी जो आंकड़ा है वो 4000 से पार है। अब तक अगर देखें टोटल में तो लगभग 50,000 से ज्यादा जगहों पर आग लग चुकी है। और जहां तक अभी जो आता है कि भाई किसी दिन 46% पराली का कंट्रीब्यूशन है, किसी दिन 25% है। दिल्ली का एक्यूआई नहीं चेंज होता है। क्यों नहीं चेंज होता है? क्योंकि जो पराली का पिछले 3 दिन का जो पोल्यूशन आया हुआ है दिल्ली में, यहाँ का अगर हवा नहीं चलती है तो वो सारा यहाँ जमा रहता है। वहां अगर पराली कम जलती है, ज्यादा जलती है, वो पिछले 4 दिन का, 5 दिन का स्टॉक जो आता है एयर सेट में, और यहाँ जो स्मॉग है उसमें वो आके चिपक जाता है। या तो तेज हवा चले या बारिश चले तभी वो हटता है। तो इसलिए ये जो दिवाली के बाद सिचुएशंस बनी है उसमें अंदर के पोल्यूशन के साथ साथ ये बात हम कई बार कह चुके हैं कि जो कारक हैं, जो इमरजेंसी कारक हैं, जो इस समय तेजी के साथ बढ़ते हैं, उन चीजों के समाधान के लिए भी रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन जैसा हमारा पहले दिन से हमने तय किया है कि बाहर के जो कारक हैं हम उनके लिए एफर्ट करेंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन हम कम कर सकते हैं उसके लिए हम निर्णय लेकर के आगे बढ़ेंगे। और उसी के तहत कल ये 3 निर्णय लिए गए जिससे दिल्ली के अंदर के पोल्यूशन को और कम किया जा सके। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं ताकि मीटिंग जल्दी हो पाए? क्योंकि हमने देखा है सर पिछले जितने सालों से ये पोल्यूशन की दिक्कत आ रही है, हम बहुत रिएक्टिव होते हैं सर, प्रोएक्टिव हम नहीं हो पाते कभी भी। और हमेशा जब भी ये ऐसा मामला होता है तो हम एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं कि यहाँ से नहीं, हम किसी पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं। देखते सर ये सब, और नहीं, हम किसी पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं। हम किसी पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं। हमें जो करना है हम कर रहे हैं और फर्स्ट डे से कर रहे हैं। शायद इस देश के अंदर पहली सरकार है जिसने पोल्यूशन को लेकर के इतने इनिशिएटिव लिए हैं। तो हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरों से भी सहयोग इसलिए मांगना हमें पड़ता है क्योंकि ये जो पोल्यूशन का मैटर है वो केवल सेपरेट मैटर, स्टेट का मैटर नहीं है।
आज दिल्ली से ज्यादा खराब सिचुएशन जो है हमारे बॉर्डर के जगहों पे बना हुआ है, तो वहां से पोल्यूशन ट्रेवल करके यहाँ भी आता है। नहीं तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं कि ज्यादा उनका ध्यान जाए और ये मीटिंग नहीं, प्रेशर अगर इतना मीडिया में 24 घंटा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे अधिक प्रेशर कोई क्या बना सकता है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।